सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। यह है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। और अगर आपको नाम से लग रहा है कि ये कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड रीजन्स की रिक्रूटमेंट होगी, तो ऐसा नहीं है। ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में देखने को मिल जाएगी। अभी वो मैं आपको शो करने वाली हूँ। स्टार्टिंग डेट की और एडिट और मॉडिफिकेशन की जो विंडो है वो 28 से स्टार्ट होकर लास्ट डेट 16 मार्च है। फाइन। और डाउनलोड, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो 7 to 10 डेज बिफोर ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम अप्रैल 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट मई में आ जाएगा। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू मई में आएगा। जून जुलाई में प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा और ज्वाइनिंग भी उसी के बाद हो जाएगी। यानी कि जो पूरा प्रोसेस है ना, वो आपका अप्रैल मई जून, ठीक है, या जुलाई, 4 मंथ्स में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बैंक में, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो। रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे होगी वो भी मैं आपको अभी थोड़ा नीचे जाके बताऊंगी। तब तक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिकॉज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें आंध्र, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान, दादर नागर एंड दिल्ली। तो ये सारे स्टेट्स में आपकी वैकेंसीज है। टोटल 124 वैकेंसीज हैं। और ये जो 124 की 24 वैकेंसीज हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। ठीक है। और यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज भी दे रखी है कि यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई करते हो, आपको जब भी आप बैंक में अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। रीड राइट स्पीक करना आना चाहिए बिकॉज वो मैंडेटरी होता है। फाइन। वो 10th 12th में पढ़ी हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो जरूरी नहीं है। बट आपको रीड राइट स्पीक करना आना चाहिए, ये जो भी रीजनल लैंग्वेज है जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई कर रहे हो। फाइन। 124 वैकेंसीज में टोटल जो 24 वैकेंसीज हैं वो जनरल की ही वैकेंसी। एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपकी डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए ऑन एंड बिफोर 31 जनवरी 2025 से पहले की। ठीक है। एज 30 साल से कम होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। 31 जनवरी 2025 तक आप एज कैलकुलेट करोगे। एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, असेंशियल नहीं है यहाँ पे। एग्जाम का स्ट्रक्चर आईबीपीएस का स्टैंडर्ड होगा, बट सिंगल एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश ओनली। अब यहाँ बाइलिंगुअल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम कंडक्ट होगा। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटर्न टेस्ट एंड विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। तो आईबीपीएस के उस पर ही होगा, आईबीपीएस का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा, लाइक प्री जो होता है आईबीपीएस का। और इसमें जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग इन कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बैंकिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स है। ड्यूरेशन भी दिया हुआ है और एग्जाम का मीडियम इंग्लिश ही है। ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और फेज 2 पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, जो भी मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इनका होगा, उसके बेस पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। 7 to 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन आपका कॉल लेटर अलॉट हो जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप ये देख सकते हो, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, बेंगलुरु, राजकोट, गुड़गांव। ठीक है। ये सारे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन है और नोटिफिकेशन में ही प्रॉपर्ली मेंशन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब कुछ नोटिफिकेशन से ही देख सकते हो, इधर उधर आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। और नोटिफिकेशन का लिंक ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट डज नॉट ऑफर अ पर्टिकुलर सेंटर, तो आपको जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स देना होगा, तो उस सेंटर पे ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। एप्लीकेशन फीस है 1000 है सर। सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 1000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो रहते हैं वो आपको देने होंगे। सैलरी और अदर इमोल्यूमेंट्स, तो देखो सैलरी की बात की जाए तो 3,84,000 पर ईयर है। पर मंथ में 32,000 रुपए आपको यहाँ दिए जाएंगे। अदर अलाउंसेस 50% ऑफ द ग्रॉस सैलरी। अदर अलाउंसेस जो भी वो 16,000 वगैरह होंगे, तो ग्रॉस सैलरी जो बनेगी 48,000 बनेगी पर मंथ। ठीक है। उसके बाद एनपीएस बैंक कंट्रीब्यूशन 14% ऑफ द सैलरी। ग्रेचुटी है, ईयरली मेडिकल एड है, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ कवर। तो फिक्स जो सीटीसी बनेगा पर ईयर का वो 6,72,740 का है। और जो फिक्स सीटीसी मंथ का है वो है 56,061। ठीक है। एंड वेरिएबल पे है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस और अप्रेजल, वो भी आपको मिलेगी।
एट प्रेजेंट 50% ऑफ द सैलरी, तो ये 16,000 है पर मंथ और 1,92,000 है पर ईयर का। तो ऑन एन एवरेज जो टोटल सीटीसी बनता है आपका पर ईयर का, वो 72,061 बनता है। फाइन, तो सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, इसमें कितना आपको क्या क्या मिलने वाला है। All candidates selected for appointment with the bank is liable to be posted and transferred anywhere in India. तो जहाँ पे भी तमिलनाडु की जो बैंक है, मर्केंटाइल बैंक है, वहाँ पे आपको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, जब आप सिलेक्ट होगे। उसके बाद मैं आपको, हाँ, अप्लाई कैसे करना है, तो ये अप्लाई का लिंक है। दिस लिंक आई विल प्रोवाइड यू ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आईबीपीएस का जो लिंक होता है, सारे बैंक्स वहीं से फिल करते हैं। तो यहीं से आपको जो है फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले अगर आप न्यू हो तो, और पहले से ही अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यूजर आईडी और पासवर्ड जो डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड एंड देन सबमिट करके आपको फॉर्म फिल करना है। फोटो लगाना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, 1,000 रुपीज फीस पे करनी है, और डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और अपलोड करना है। एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है और बहुत अच्छा मौका है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है, 60% मार्क्स से वो अप्लाई कर सकते हो जिस जिस स्टेट में आप हो, और वहां पर अगर वैकेंसी है, फाइन, तो आप अप्लाई जरूर करिए। और फोटोग्राफ है यहाँ पे 20 to 50 KB, सिग्नेचर 10 to 20 KB विद ब्लैक इंक से, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना है 20 to 50 KB। हैंड रिटन डिक्लेरेशन व्हाइट पेपर पर कैंडिडेट की खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए। सिग्नेचर्स कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, रनिंग लेटर्स में होने चाहिए। और जो भी आपको यूजर आईडी, आपका जो ईमेल आईडी है और आपका फोन नंबर है, वो आपके पास अपडेटेड होना चाहिए, ताकि कोई भी मैसेज हो या कुछ भी हो तो वो आपको मिलता रहे। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको दिखाई दिया था, फाइन। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे, देन आपको अपना पूरा फॉर्म फिल करना है जिसमें सारी डिटेल्स फिल करनी है, और फिर आपको फीस पेमेंट करना है। फीस जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसकी ई रिसिप्ट आप हमेशा सेव करके रखें, बिकॉज आगे के लिए वो ज़रूरत पड़ जाती है। समटाइम्स कभी पेमेंट होता है और आपको ई रिसिप्ट नहीं मिलती है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी सेव करके रखना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना होगा, बिकॉज़ वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो डॉक्यूमेंट में हमेशा ही आपसे माँगेंगे, ठीक है? और फोटोग्राफ का पूरा यहाँ पर ये दे रखा है कि किस तरीके का लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, रीसेंट होना चाहिए, ठीक है? और फोटो कैप्चर इन एडिशन टू द कैंडिडेट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड द लाइव फोटोग्राफ ईदर बाय यूजिंग वेबकैम और मोबाइल फोन्स, ठीक है? ऑन सिलेक्टिंग कैप्चर करना होगा फोटो, ऑनलाइन फोटो भी अपलोड करना है, लाइव फोटो वहाँ पे। उसके बाद डूज एंड डोंट्स ऑफ फोटो कैप्चर, तो लाइट कलर्ड होना चाहिए, प्रिफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड, लुक स्ट्रेट, फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज, कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, डार्क प्लेस में इम्प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर्स एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में है। जेपीजी या जेपीजी की फाइल होनी चाहिए, 10 to 20 KB का होना चाहिए, ब्लैक पेन से साइन होना चाहिए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, सबसे पहले आपको स्कैनर किस तरीके से रखना है, 200 DPI, सेट कलर जो ट्रू कलर, फाइल साइज़ है स्पेसिफाइड, और उस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे माँगी है। फाइन, तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। और एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर आप कुछ गलती करते हुए, अनफेयर मीन्स यूज़ करते हुए पाए जाते हो, तो आपको आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके की कोई भी चीज़ें आप ना करें। ये कुछ अदर क्लॉज़ेज़ हैं, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। Process of arriving of score. The score of online examination obtained by adopting the following number of question answered correctly, 1/4 की negative marking है, और the corrected scores so obtained by candidate are made equivalent to take care of the minor difference in difficulty level, ये scores के बारे में है। टेस्ट वाइज स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑन टोटल इज रिपोर्टेड विद डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डिजिट्स। अब यहाँ पे क्या है, ये नहीं बताया कि आपको सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं होगी, बिकॉज अगर होती तो यहाँ पे एग्जाम के नीचे मेंशन होता, बट इट इज नॉट मेंशन्ड हियर कि सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ ही होगी जहाँ तक है। बाकी इसने कहा है कि आईबीपीएस का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो अगर आईबीपीएस में आपको एक बार चेक करना है कि क्या प्री में सेक्शनल कट ऑफ होती है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है या फिर आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने नहीं दिया है, ठीक है? चॉइस ऑफ सेंटर वंस एक्सरसाइज फाइनल है, एग्जामिनेशन सेंटर्स रिजर्व द राइट, नथिंग इज मेंशन्ड हियर रिलेटेड टू दैट एग्जामिनेशन, ठीक है? सो आपको प्रिपरेशन करनी है, वो इम्पोर्टेंट है, सेक्शनल कट ऑफ हो या ओवरऑल कट ऑफ हो, आपको तो अपनी तैयारी करनी है। अगर आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इस एग्जाम को जरूर दीजिए,
ठीक है? ये भी आईबीपीएस के लेवल का ही एग्ज़ाम होगा अगर इसमें सिर्फ़ लेकिन इसमें प्री ही है सिर्फ़, आपको मेंस नहीं देना है। फाइन, तो दैट इज़ अ प्लस एडवांटेज है यहाँ पे। और आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी और आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।